निकाह के बयान में। बाब 1, निकाह की ख्वाहिश दिलाने का बयान। 1828 अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, 3 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर पर आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने आपकी इबादत को बहुत कम ख्याल किया। फिर कहने लगे, हम आपकी कब बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए गए हैं। चुनांचे उनमें से एक कहने लगा, मैं तो उम्र भर पूरी पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोजेदार रहूंगा और कभी इफ्तार नहीं करूंगा। और तीसरे ने कहा, मैं तमाम उम्र औरतों से दूर रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। इस गुफ्तगू की खबर जब आपको मिली तो आप उनके पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम लोगों ने ऐसी बातें की हैं, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी निस्बत अल्लाह से ज्यादा डरने वाला और तकवा इख्तियार करने वाला हूं। लेकिन मैं रोजे भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, रात को नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, नीज औरतों से निकाह भी करता हूं। आगाह रहो, जो आदमी मेरे तरीके से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं। फायदे। इस हदीस में सुन्नत से मुराद तरीका नबवी है। जो उससे नफरत करते हुए मुंह मोड़ता है वो इस्लाम के दायरे से निकला हुआ है। मतलब यह है कि जो इंसान निकाह के बारे में नबी के तरीके को नजरअंदाज करके तन्हाई की जिंदगी बसर करता है और संन्यास लेना चाहता है, वो हम में से नहीं है। फतहुल बारी 9/105। बाब 2, तन्हा रहने और खस्सी हो जाने की मनाही। 1829 साद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मजन रजी अल्लाहु अन्हु को तर्क निकाह, तन्हा रहने से मना फरमा दिया था। अगर आप उसे निकाह के बगैर रहने की इजाजत दे देते तो हम सब खस्सी होना पसंद करते। फायदे। खस्सी हो जाने से मुराद यह है कि हम ऐसी दवा या चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे ख्वाहिश जाती रहती है या कम हो जाती है, क्योंकि खस्सी होना इंसान के लिए हराम है। फतहुल बारी 9/118। 1830 अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूं, अंदेशा है कि कहीं मुझसे बदकारी ना हो जाए, क्योंकि मुझ में किसी औरत से निकाह करने की ताकत नहीं है। आपने उसे कोई जवाब न दिया। मैंने फिर कहा, तो फिर खामोश रहे। मैंने फिर कहा, तो भी आप खामोश रहे। मैंने फिर कहा, तो आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु, जो कुछ आपकी तकदीर में है वो कलम लिख कर सूख गया है, अब तू चाहे खस्सी हो या चाहे ना हो। फायदे। एक रिवायत में है कि हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं खस्सी हो जाऊं। इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सवाल के मुताबिक हो जाएगा। आपके जवाब में इशारा है कि खस्सी होने में कोई फायदा नहीं, लिहाजा इस ख्याल को छोड़ दें। फतहुल बारी 9/119। बाब 3, कुंगारी लड़की से निकाह करने का बयान। 1831 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप किसी जंगल में तशरीफ ले जाएं और वहां एक पेड़ हो कि उससे किसी जानवर ने कुछ खा लिया हो, और एक ऐसा पेड़ हो जिसको किसी ने छुआ तक ना हो, तो आप अपना ऊंट किस पेड़ से चराएंगे? आपने फरमाया, उस पेड़ से जिसमें कुछ खाया ना गया हो। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का मकसद यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फायदे। इस हदीस से मालूम हुआ कि शादी के लिए किसी पाकबाज लड़की को चुनना चाहिए। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने की गर्ज और मकसद के पेशे नजर असर शादियां शौहर वाली औरत से की हैं। फतहुल बारी 9/121। बाब 4, कमसिन लड़की का निकाह किसी बुजुर्ग से करना। 1932 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से उनकी बाबत पैगाम निकाह दिया, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूं। आपने जवाब दिया कि आप तो मेरे भाई अल्लाह के दीन और उसकी किताब के एतबार से हैं,
लिहाजा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मेरे लिए हलाल है। फायदे, हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के ख्याल के मुताबिक दीनी भाईचारगी शायद निकाह के लिए रुकावट हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि खूनी और खानदानी निकाह के लिए रुकावट बन सकती है, लेकिन इस्लामी भाईचारगी रुकावट का कारण नहीं। बाब 5। हम पल्ला एक जैसा होने में दीनदार को तरजीह देना, मियां बीवी का दीन में एक तरह का होना। 1833 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि अब्बू हुजैफा बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्दुल शमस, जो जंगे बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे, उन्होंने सालिम रजी अल्लाहु अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था और उससे अपनी भतीजी हिंदा दलीद बिन उतबा बिन राबिया की लड़की का निकाह कर दिया था, जबकि सालिम रजी अल्लाहु अन्हु एक अंसारी औरत के गुलाम थे। अब्बू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, जैसा कि जैद रजी अल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह ने अपना बेटा बना लिया था। जमाना जाहिलियत का यह दस्तूर था कि अगर कोई किसी को अपना बेटा बनाता तो लोग उसकी तरफ मंसूब करके उसे पुकारते और उसके मरने के बाद वारिस भी वही होता था। यहां तक कि अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, हर आदमी को उस असल बाप के नाम से पुकारो और अल्लाह के नजदीक यही बेहतर है। अगर तुम्हें किसी के हकीकी बाप का इल्म न हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और मौला हैं। इसके बाद तमाम मुंह बोले बेटा अपने हकीकी बाप के नाम से पुकारे जाने लगे। अगर किसी का बाप मालूम न होता तो उसे मौला और दीनी भाई कहा जाता था। इसके बाद अबू हुजैफा की बीवी सहला दुख्तर सोहेल बिन अम्र कुरैशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आज तक सालिम को अपने हकीकी बेटे की तरह समझते थे। अब अल्लाह ने जो हुक्म उतारा आपको मालूम है। फिर आखिर तक तमाम हदीस बयान की। फायदे, अब्बू दाऊद में पूरी हदीस यूं है कि हजरत सहला रजी अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब हम हजरत सालिम रजी अल्लाहु अन्हु से पर्दा करें। आपने फरमाया कि उसे 5 बार दूध पिला दो, फिर वो तुम्हारे बेटे की तरह होगा जिससे पर्दा नहीं है। फतहुल बारी 9/134। 1834 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबा दुख्तर जुबैर रजी अल्लाहु अन्हा के पास गए और कि पूछा, शायद तेरा हज को जाने का इरादा है। उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को बीमार महसूस करती हूं। आपने फरमाया कि हज का अहराम बांध ले और अहराम के वक्त यह शर्त कर ले कि ए अल्लाह, मुझे तू जहां पर रोक देगा वहीं अहराम खोल दूंगी। और यह कुरैशी औरत मिकदाद बिन असवद के निकाह में थी। फायदे, हजरत मिकदाद के बाप का नाम अम्बर था, लेकिन असवद बिन अब्द यगूस की तरफ इसलिए मंसूब था कि उसने उसे मुंह बोला बेटा बनाया था। हजरत मिकदाद की बीवी कबीला बनी हाशिम से थीं, जबकि मिकदाद कुरैशी न थे। फतहुल बारी 9/531। 1835 अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, औरत से मालदारी, खानदानी वजाहत, हुस्नो जमाल और दीनदारी के सबब निकाह किया जाता है। तेरे दोनों हाथ खाक आलूद हों, तुझे कोई दीनदार औरत हासिल करना चाहिए। फायदे, इब्ने माजा की रिवायत में है कि किसी औरत से सिर्फ हुस्न की बिना पर निकाह न करो, क्योंकि मुमकिन है हुस्न उसके लिए हलाकत का सबब हो, और न ही सिर्फ मालदारी देखकर किसी औरत से शादी की जाए, क्योंकि माल व दौलत से दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन दीनदारी को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाए। फतहुल बारी 9/135। 1836 सहल रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक मालदार आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आपने पूछा, तुम लोग उसे कैसा जानते हो? उन्होंने कहा कि यह अगर किसी से रिश्ता मांगे तो निकाह कर देने के काबिल है, अगर किसी की सिफारिश करे तो फौरन मंजूर की जाए, अगर बात करे तो बगौर सुनी जाए। फिर आप खामोश हो गए। इतने में मुसलमानों में से एक फकीर और नादार वहां से गुजरा तो आपने पूछा कि उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया कि यह अगर रिश्ता मांगे तो कबूल न किया जाए, सिफारिश करे तो मंजूर न हो, अगर बात कहे तो कोई कान न धरे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तमाम रुए ज़मीन के ऐसे अमीरों से ये फ़कीर बेहतर है। फ़ायदे। इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल रिकाक में फ़कीर की फजीलत बयान करने के लिए भी लाए हैं। दूसरी हदीस में है कि मुसलमानों में गरीब लोग मालदारों से 500 बरस पहले जन्नत में जाएंगे। बाप 6। फरमाने इलाही, तुम्हारी कुछ बेगमें और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, इसके पेशे नज़र औरत की नहुस्त बदबख्ती से परहेज करना। 1837। उसामा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी होने के बाद दुनिया में जो फितने बाकी रह गए हैं उनमें मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा नुकसानदेह फितना और कोई नहीं। फायदे। औरत बावजूद इसके कि दीन व अकल के लिहाज से अधूरी है, लेकिन मकरो फरेब और फितनागिरी में बहुत माहिर है। चूंकि कुरान करीम ने जहां शैतान की तदबीरों का जिक्र किया तो फरमाया कि उसकी तदबीरें बहुत कमजोर होती हैं, और जब औरतों के बारे में फरमाया तो इरशाद हुआ कि यकीनन तुम्हारा मकरो फरेब तो बहुत बड़ा होता है।